के स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम सीखते हैं छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद, जो प्रेम व सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को हम कहानी के द्वारा सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एकमात्र कहानी है। ये सिर्फ एक याद करने का जरिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, हर कोई कहानी की शुरुआत एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ ऐसे करके कहानी स्टार्ट होती है। तो कुछ यहाँ भी वैसी कहानी मैंने स्टार्ट की है। देखिए, एक बार की बात है, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे देखो, जयशंकर प्रसाद का भी नाम आ गया। आपको ये भी नहीं याद करना कि ये कहानी किसकी है। जब आप इस कहानी को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ये कहानी मौखिक याद हो जाएगी। देखिए, एक बार की बात है, जयशंकर प्रसाद अपने सज्जन मित्र चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, भाई उनके जो दोस्त थे वो बहुत सज्जन थे। कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। देखिए, जो रेड कलर में है वो उनकी रचना है और जो ब्लू कलर में है ये कहानी को जोड़ने के लिए लिखा गया है। एक बार की बात है, जयशंकर प्रसाद अपने सज्जन मित्र चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ विशाल। देखिए, यहाँ पे विशाल जो है उनकी जो असली रचना है वो विशाख है, लेकिन मैंने कहानी को जोड़ते हुए यहाँ पे विशाल लिखा क्योंकि जंगल विशाल होता है। तो आप जब विशाल याद करोगे तो आपको विशाख याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ विशाल जंगल में शिकार खेलने गए। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद गए और उनके सज्जन मित्र चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त विशाल जंगल में शिकार खेलने गए। ठीक है भैया। जब वहाँ पे गए तो देखते हैं क्या हुआ। वहाँ उन्होंने अजातशत्रु, यहाँ भी देखो ये भी इनकी एक रचना है, वहाँ उन्होंने अजातशत्रु की पत्नी धुरुस्वामिनी की बेटी कामायनी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए, वहाँ उन्होंने अजातशत्रु की पत्नी धुरुस्वामिनी की बेटी कामायनी को झरने के किनारे तितली पकड़ते हुए देखा। देखिए, जो कामायनी थी वो इनकी लड़की थी और ये जो धुरुस्वामिनी थी वो इनकी पत्नी थी। ठीक है। तो झरने के किनारे तितली पकड़ते हुए देखा। जब तितली पकड़ते हुए देखा तभी उनके मन में, किनके मन में? जो वो जयशंकर प्रसाद थे और वो उनके दोस्त थे, उनके मन में एक प्रेम की लहर उठी। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रेम लिखा है, प्रेम से आपको याद हो जाएगा प्रेम पथित। तभी उनके मन में एक प्रेम की लहर उठी। लहर भी उनकी रचना है। लहर उठी और वे उनके इंद्रजाल में फंस गए। किसके इंद्रजाल में फंस गए? कामायनी के इंद्रजाल में फंस गए। और राजश्री थूकते हुए कहा। अब भाई तुम तो सोचोगे तो वो तो महान कवि थे, राजश्री कैसे खाए होंगे? तो इस मात्र एक कहानी है, इसलिए यहाँ पर राजश्री करके, राजश्री भी उनकी रचना थी तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे करके लिखा है। वे उनके इंतजार में फंस गए और राजश्री थूकते हुए कहा। देखते हैं क्या कहा। बस एक घूंट की कामना है, लेकिन महाराणा के कारण उनका इरावती जैसा प्यार अधूरा रह गया। देखिए, यहाँ पर आप कहानी को फिर से एक बार सुनेंगे कि पहले उन्होंने क्या किया, वे उनके प्रेम जाल में फंस गए। ठीक है, मतलब उनके इंतजार में फंस गए और राजश्री थूकते हुए उन्होंने क्या कहा कि बस घूंट की कामना है, लेकिन अब देखिए, जब प्रेम कोई किसी से करता है तो एक विलन भी होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे विलन कौन है? अपने महाराणा। ठीक है, लेकिन महाराणा के कारण उनका इरावती जैसा प्यार अधूरा रह गया। भाई उनका प्यार पूरा नहीं हो पाया, बीच में महाराणा जी ने उनके प्रेम को रोक दिया। देखिए, एक रचना एक गुण हो गई, यहाँ पे कामना भी हो गई, महाराणा भी उनकी एक रचना है। उनका इरावती जैसा प्यार अधूरा रह गया। किसके कारण? महाराणा प्रताप के कारण उनका इरावती जैसा प्यार अधूरा रह गया। आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हो, जो इरावती रचना थी उनकी अधूरी रह गई थी। चलिए, जब प्यार अधूरा रह गया तो आगे क्या हुआ? जब प्यार अधूरा होता है
तो आपको पता ही है कि दिल में ठेस पहुंचती है। देखिए, तो उनके दिल में भी ठेस पहुंची होगी ना। देखिए फिर क्या हुआ, तब उन्हें लगा, किन्हें लगा, जयशंकर प्रसाद जी को लगा, तब उन्हें लगा कि आंसुओं की आंधी में उनका शरीर एक कंकाल की तरह आकाशदीप में उड़ा जा रहा था। मतलब उनके पैर तो थे जमीन में भैया, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, उनके इतने आंसू निकल रहे थे कि आंसुओं की मानो आंधी आ गई हो और उनका शरीर एक कंकाल की तरह आकाशदीप में उड़ा जा रहा था। चलिए फिर क्या हुआ, तब उन्होंने सोचा कि ये तो हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, हम तो एक लड़के के प्रेम जाल में फंसे जा रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अपने कल्याण, देखो कल्याण से आप याद रखोगे कल्याण फर्ण है, तब उन्होंने अपने कल्याण के लिए, मतलब अब उन्हें ऐसा मतलब महसूस हुआ कि ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तब उन्होंने अपने कल्याण के लिए उस सुंदर कन्या का, किस सुंदर कन्या का, उसी कामायनी का, उस सुंदर कन्या का चित्राधार, मतलब उनका एक चित्र बनाया, चित्राधार कर करुणालय के साथ अपना प्रायश्चित करने के लिए उसमें कुसुम चढ़ाए। कुसुम से आप याद रखोगे कानन कुसुम। जब उन्हें महसूस हुआ कि हमसे गलती हो रही थी, तो उन्होंने उस सुंदर कन्या का चित्राधार किया। चित्राधार भी उनकी एक रचना थी। चित्राधार कर करुणालय के साथ, मतलब बड़ी दुख के साथ अपना प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित भी उनकी एक रचना थी, प्रायश्चित करने के लिए उसमें कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, कुसुम उसमें चढ़ाए। तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में आपने उनकी का 90 से 95% रचनाएँ तो आप सीख चुके हैं। जो कुछ रचनाएँ बाकी बची हैं वो मैं किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।